ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ वन्दे वेदमातरं वन्दे देवमातरं वन्दे विश्वमातरम्। अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती। अगर दिया घृत बाती जलाकर जो पूजा करते हैं, तुलसीदास का यह कहना है कि वो परम पिता परमात्मा अखंड है, अनंत है, अनादि है, सदा प्रकाशित है। उसको धूप दीप जलाने का मतलब है अज्ञानता, उसकी पहचान ही नहीं है। अज्ञान है इसलिए क्योंकि दीप प्राण नहीं है, दीप सूर्य नहीं है, दीप प्रकाश केवल प्रतिनिधि है, दीपक। और तुलसीदास जी ने लिखा है रामायण में कि वो परमात्मा का स्वरूप क्या है। बिन पद चलाई सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करें विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़ि जोगी। वो ईश्वर, वो परमपिता परमात्मा आनंद रहित है, सारा रस वही भोगता है। आनंद रहित सकल रस भोगी। इंसान जो खाते हैं वो ईश्वर ही खाता है, क्योंकि ईश्वर सर्वात्मा है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्व प्रेरक है, सर्वनियंता है। इसलिए जो लोग मटन मांस मच्छी खाते हैं, तंबाकू बीड़ी सिगरेट दारू गांजा पीते हैं, वो ईश्वर का ही सबसे बड़ा उनको श्राप लगता है, क्योंकि ईश्वर उनके हृदय में आत्मस्वरूप प्राण स्वरूप सबके हृदय में ईश्वर ही विराजमान होते हैं। और गलत चीज़ खाने पीने वाले को प्रकृति माता आत्मा ही श्राप देती हैं, उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए ये सब चीज़ नहीं खाना चाहिए। ये मानवता के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है। और तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि जग पेखिए तुम देखनिहारे, विधि हरि शंभु नचावनिहारे। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नचाने वाले का नाम है परमात्मा, जिसे विधि कहते हैं, परम ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्मा एक शरीर वाले थे, लेकिन परम ब्रह्म अखंड है, अनंत है, अनादि है, परमेश्वर है, परम पिता है, परमात्मा है, परम ब्रह्म। सोई जानई जहि देहि जनाई, जानत तुम्हि तुम्हि होई जाई। परमात्मा को वही जान सकता है जो परमात्मा जिसको जनाना चाहता है। जो परमात्मा को जान जाता है वो परमात्मा के समान हो जाता है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है। और वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण में क्या लिखा है कि जिनके सुमिरन से कटे पाप, दुष्कर्म नष्ट हो जाते हैं, अधमाधम श्रेणी के प्राणी तत्काल मोक्ष को पाते हैं। वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि उस परम पिता परमात्मा निराकार ब्रह्म की उपासना करने से जन्म जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं, जीवन महान बन जाता है।
तुलसीदास जी इसी बात को रामायण में लिखते हैं कि सन्मुख हो जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सही तबहि। जब कोई समर्पण कर देता है, सन्मुख हो मेरे समान बनकर जो समर्पण कर देता है, मैं उसके सारे जन्म जन्म के पाप को भस्म करके उसको अपने हृदय से लगा लेते हैं। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। वाल्मीकि जी की बात, गोस्वामी जी की बात और 4 वेद 6 7 18 पुराण की बात एक ही है। सभी गायत्री मंत्र के लिए एक तरफ से कह रहे हैं कि सभी गायत्री मंत्र सबका मूल है। जो बात हमारे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा कि गायत्री मंत्र 4 वेद 6 7 18 पुराण का मूल है। एक बार गायत्री मंत्र जपने से 24 ऋषि, 24 पुराण, 24 भगवान, 24 देवी, 24 देवता की आराधना एक साथ हो जाती है। मतलब गायत्री मंत्र जपने वाले को और किसी का ध्यान पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। गायत्री मंत्र में सभी देवी देवता समाये हुए हैं। ओम भूर्भुवः स्वः।